हम लोग। कस्य रूपकस्य उदाहरणम अस्ति मृच्छकटिकम, कहाँ का है? ये तो सबको पता होगा, प्रकरण का है। जो मृच्छकटिकम जो है वो नाटक नहीं है, वो प्रकरण है, ठीक है ना। हरिओम बोलिए, आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? आप लोगों के पेपर का डिस्कशन हो रहा है, जो लोग करके आए हैं वो लोग बोलिए। जी गुरु जी, प्रकरण ही है। हाँ, नहीं तो फिर नमो नमः सुमन जी। मेघदूते यक्षेश्वरानाम वसति का, वसति ही का। शालू जी हल्का हल्का गुरु जी। करके आई हो पेपर? वो जो इन क्वेश्चंस में ग्रीन से लगे हुए हैं वो सभी सही आंसर है ना? हाँ, आंसर वही है। ठीक। हाँ, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है इसमें, सबके आंसर आप लोगों को मिल गए हैं, आप लोग आराम से कर सकते हो। और मेल वालों का भी आंसर है। तो अभी 200 प्लस 200 400 क्वेश्चन का तो अपने आपके पास में संग्रह बन गया, ठीक है। खैर, जब तक सब लोग आ नहीं रहे थे तब तक हम कर रहे थे। प्रथम अंकस्य नाम, और यहाँ पे देखिए यक्षेश्वरा नाम वसति अलका, ये बोलते हैं ना गंतव्याते वसति अलका नाम यक्षेश्वरा नाम। तो वहां पे वसति अलका जो है वो किसका? यक्षेश्वरों की वसति कौन सी? अलका, अलकापुरी में रहते। प्रथम अंक का नाम मृच्छकटिक के अंक का नाम मैंने नोट्स में भी भिजवाए थे और अंकों का नाम याद करने के लिए भी बोला था। अलंकार अन्यास। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? विश्वनाथ। ये तो बच्चों वाला प्रश्न था। पत्यौ कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति। सद्यः पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि, ये वाला प्रश्न हम लोग बहुत बार चर्चा भी कर चुके थे। आशाबंधा, आशाबंधा प्रकृति सदृशम, वो है ना, आशाबंधा प्रकृति सदृशम, क्या है श्लोक जो है याद नहीं आ रहा। सद्यः पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि, यही खत्म हो जाता है। का आशाबंधा, अभी चलिए याद नहीं आ रहा। आशाबंधा प्रकृति सदृशम मेघवर्णो शुभांगो लक्ष्मी, नहीं वो वहां जा रहा है, उसमें जा रहा है शांताकार मुझे से। अपक्लेशनम ही मरणम दारिद्रम अंतकम दुखम कस्य प्रियम। मैं बहुत बार एक चीज बोल रहा था, मृच्छकटिकम पढ़ाने का मुझे अवसर नहीं मिला, परंतु मैंने एक बात बोली थी, याद हो तो आपको। मृच्छकटिकम के अंकों के नाम, मंगलाचरण और शुरुआत के जो कुछ श्लोक हैं जहां पर वो दरिद्रता का वर्णन करता है, और इसके अलावा एक शकार का भी जो होता है, शकार नहीं, वो कौन चोर जो होता है, सर्विलक, सर्विलक के चोर का वर्णन जो वहां पर वो बोलता है। ये सब चीजें आप लोग तैयार करके, और वहां से ही प्रश्न आया है, देख सकते हैं। चारुदत्तस्य राम शब्दस्य षष्ठी विभक्ति है द्विवचनम, द्विवचन रूप जब पूछता है तो अभी हमने देखा पूरा, उसमें द्विवचन रूप का कोई समस्या ही नहीं है। रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः, तो द्विवचन में रामयोः, ऐसे। ठीक है, 20 हो गए। सरल प्रश्न पत्र है, ठीक है। आगे चल के कुछ आधुनिक जब पूछे ना, वो थोड़े कठिन है, वो सब लोगों के लिए कठिन थे। कर्म प्रवचनीय संज्ञा, तो कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम कर्तुप्चितमम कर्म, कस्मिन वाक्य योग्यतायाः अभावा। मैं देखिए बहुत बार बोल रहा था, 2 बार मैंने ये पढ़ाया था। एक तो सब पढ़ाया था जब मैंने उसमें बोला था आपको, क्या बोलते, साहित्य दर्पण में भी पढ़ाया था मैंने, और आपका तर्क भाषा या तर्क संग्रह, हाँ तर्क भाषा के अंदर में चल रहा था तो उस समय भी बताया था। योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि, सन्निधि की जगह पे आसक्ति के ऊपर में भी किसी ने मुझसे पूछा भी था क्लास में ही, मुझे याद है। तो वहां पर मैंने बोला था इनके वाक्यों को याद रखिएगा, किसमें किस चीज का अभाव है, और वही पूछा ही। देखिए, खैर ये आसान प्रश्न था, सबके लिए आसान था, मैं ये मानता हूं।
यस्य च भावेन भाव लक्षणम अधिकरण, महावाक्यार्थ अधिकरण। का संबंध वेदांत दर्शारे न दर्शिता। ये चीज मैं नहीं बता पाया था, क्योंकि कारण क्या था, एक दिन में वेदांत सार किया था हम लोगों ने, तो कुछ चीजें मैंने छोड़ दी थी वहां पर, ये चीज मैंने छोड़ दिया था, मैं ये बात मानता हाँ हूँ। सर, ये क्वेश्चन नहीं आया था करने, हमें समझ नहीं आया था इसमें क्या करना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने ये चीज छोड़ दी थी, क्योंकि कैसा है कि जहां तक मुझे लग रहा था इससे प्रश्न नहीं आएगा, पर आ गया। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो ये आउट ऑफ द ट्रैक भी पूछते हैं, जैसे डीएसएसबी वालों ने आउट ऑफ ट्रैक बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं, जो ये इस प्रकार के प्रश्न जो है अभेदः, ये ट्रैक से अलग है। ठीक है, और वैसे ये ट्रैक से अलग पूछने में बहुत, इन्होंने जैसे आधुनिक कवियों के बारे में पूछा, ये सबसे ट्रैक से अलग था, तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। मानव व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम। सर हाँ हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है? हरिओम गुरुजी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ ऐसे पर्सन टीजीटी में भी आएंगे, मतलब जो ऐसे दे रखे हैं हार्ड से। कौन से? ये पर्सन जैसे वेदांत सार के हो गए, या मतलब ऐसे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल टीजीटी में नहीं आएगा। आप टीजीटी के लिए निश्चिंत रहिए। देखिए टीजीटी का जो, मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, क्या होगा टीजीटी के अंदर में मेन चीज होता है फोकस व्याकरण, होता है साहित्य। ठीक है जी। व्याकरण के अंदर में भी उनका फोकस क्या रहता है? शब्द रूप, धातु रूप, थोड़े बहुत कारक, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, कारक में जैसे अभी इन्होंने कर्म संज्ञा विधायक सूत्र पूछा, इसी प्रकार के प्रश्न, डीपली नहीं जाते हैं ये लोग। और कारक के बाद में समास, कुछ स्त्री प्रत्यय, और कुछ मांस के चल सकते हैं हम, कृदंत भी हो सकता है, कुछ कृदंत। ये टोटल आपका इसमें रहेगा, शब्द रूप, धातु रूप, ये सारी चीजें। हाँ एक चीज रह गया, संधि। ये टॉपिक रहेंगे। बाकी इसके अलावा एक संज्ञा सूत्र जो है, संज्ञा सूत्र मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि संज्ञा सूत्र जो है इन्हीं के अंदर में समाहित हो जाते हैं। जैसे स्त्री प्रत्यय में कुछ संज्ञाएं बताई गई हैं, समास पकड़ में संज्ञा बताई गई है, कारक में बताई गई है, तो संज्ञा सूत्र इसी में ही समाहित हो जाते हैं। ये पूरा व्याकरण का रहेगा। साहित्य के अंदर में कवियों का सामान्य परिचय, ठीक है, छंद, छंद बहुत इंपॉर्टेंट है, छंद। और छंद के नोट्स आ गए क्या आपके ग्रुप में? जी गुरुजी आ गए ना? वो करवाओगे भी आप जी? हाँ हाँ करवाऊंगा मैं, इसीलिए मैं पहले से ही बनवा करके भेज दे रहा हूं। क्योंकि देखिए क्या होगा, पीजीटी वाले में क्या हुआ, मैं पढ़ा करके फिर नोट्स भिजवाया, तो उससे क्या हुआ कि नोट्स बाद में देखने पर उतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा। मैं ये मानता हूँ कि वैसे क्लियर तो हो गया होगा, पर उतना नहीं हुआ होगा। अब मैंने छंद भेज दिया है, आप लोग उसको देख लोगे, फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। समास के भी नोट्स आज बन गए, समास भी भिजवा दूंगा मैं। ऐसे एक एक टॉपिक का मैं क्लियर करवा रहा हूँ और मैं भिजवा दे रहा हूँ। तो आपसे जितने छंद भेजे हैं उन्हीं में से आएंगे सर? हाँ जितने छंद भेजे उन्हीं में से आएंगे, उनके अलावा कहीं बाहर नहीं जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद इंपॉर्टेंट छंदों को करवाया, इसके अलावा कहीं नहीं जाता। सर ये जो वाला क्वेश्चन है, मानव व्यवहार असाधारण कारणम किम परिमाणम, ये सांख्य का क्वेश्चन है ना, ये जिसमें है द्रव स्वत्व परत्व परिमाण। तर्क संग्रह का है। तर्क संग्रह का हाँ 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 सर, तर्क संग्रह का है। तर्क संग्रह के अंदर में 24 गुण जो बताए गए ना, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण। जी गुरुजी, तर्क संग्रह का ही है। हाँ वहां तो ये छोड़ दिया सर, मेरी समझ नहीं आता एग्जाम में। हाँ नहीं नहीं, ये तर्क संग्रह तर्क भाषा में नहीं करवा पाया, क्योंकि अभी ये देखिए हमारे पास में थोड़ा सा उस समय में समय का अभाव था, और पीजीटी सिलेबस जो था 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन करना अपने आप में एक तो बहुत बड़ी बात होती है।
दूसरा उसके लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी थी, तो इसलिए मैं तर्क संग्रह तर्कभाषा नहीं करवा पाया, परंतु मैंने इसके नोट्स भिजवा दिए थे। अब आप लोग वो नहीं पढ़ पाए तो फिर ये अब मतलब नोट्स मेरे को यहाँ तक लगा कि नोट्स भिजवाने के बाद में उस पर थोड़ा सा मुझे लेना चाहिए था सेशन, पर नहीं ले पाया, समय का अभाव। तो इसके कारण नहीं करवा पाया, परंतु इसमें टीजीटी में नहीं होगा। टीजीटी में तो मेरा टारगेट क्या है, 16 तारीख तक में मैं आपका ये पूरा कंप्लीट करा दूं। 16 तारीख तक में अगर आपका ये कंप्लीट हो गया, 17, 18, मान लो 20 तक भी हो गया, 4 दिन एक्स्ट्रा ले लिया हमने, उसके बाद हमारा पूरा फोकस रहेगा एनसीईआरटी बुक्स, पूरा फोकस, क्योंकि हमारा सिलेबस पूरा हो चुका होगा। एनसीईआरटी बुक्स में हम 9th, 10th, 11th और 12th ये चारों क्लास के एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से कवर करेंगे। एक एक पार्ट के अंदर में जो जो कवि हैं, जैसा आज शालू जी का प्रश्न था, शालू जी ने पूछा भी था मीरा लहरी के बारे में, और फिर उसके बाद में उन्होंने बताया भी था कि जैसे भांति में भारत रमाकांत शुक्ल जी का है, उसके अलावा 7वीं में पाठ भी था, 7वीं में भी और 9वीं में भी था पहले की बुक में। अभी जो बुक चेंज हुई है, जो आपका शेमुशी वगैरह आई है, तो उससे पहले गुरुजी मणिका में था, हाँ? मणिका में था ये, हाँ मणिका में था गुरुजी, हाँ शेमुशी में नहीं है, शेमुशी में नहीं है। परंतु आज मैं खुद बैठ करके थोड़ा बहुत मतलब आज मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं था, आज मैं खुद लेट उठा, पता है 7 बजे उठा हूँ आज मैं, नहीं तो 4 बजे की क्लास गुरुजी आज मैं टाइम से उठी थी गुरुजी, क्लास के टाइम से नहीं, आज क्लास की मुझे ऑनलाइन मैं डेली रात में सच पूछो सर, हाँ गुरुजी आज तो शुक्र हो गई थी आपके बारे में मेरे को, मैंने सोचा आज गुरुजी ना तो नहीं मतलब क्या हुआ कि मैं डेली रात में 1:30-2 बजे से पहले नहीं सोता हूँ, 12:30, 1, 1:30-2 बजे सोता हूँ, तब भी मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। कल मैं 12 बजे से पहले फिर भी नहीं उठ पाया 4, पता नहीं क्या हो गया। तो कोई नहीं होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और मैं तो एक बात कहता रहता हूँ, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है, तो ये छोटी बात है। और दूसरा ये बोल रहा था मैं कि जो आज मैं एनसीईआरटी बुक्स देख रहा था, उसके अंदर में ना आप ये जो चीजें ना टॉपिक मैंने बताए हैं, जैसे मान लीजिए कवियों का सामान्य परिचय, और जो ज्योति जी एक दिन बोल रही थी हितोपदेश, हितोपदेश के बारे में देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। आज देखिए मैं ये पढ़ रहा था, ये शायद 9th क्लास की है, 11th क्लास की बुक की है शायद, एक मिनट रुकिए, ये देखिए ये कौन सी क्लास की है अभी पता लग जाएगा। ये भास्वती प्रथमोभागा एकादश वर्ग का, इसका मैं विषय सूची देख रहा था, जो पाठ के शुरुआत में होता है ना, आप यहीं पर देखोगे ना बहुत सारी चीज मिलेंगी, यहीं से प्रश्न देखिए एग्जाम में ये सब चीजें पूछी जाती है। अब आपसे पूछ लिया सुवर्ण भूमि आदि द्वीपों, हाँ ये देखिए यहाँ पे उनके पूछने का तरीका कहां से रहता है, ये देखिए जर्मनी के प्रख्यात ज्योतिर्विद हरमन जैकोबी ने भी शतपथ ब्राह्मण में वर्णित किया कृतीय नक्षत्रों के, मतलब यहाँ पे वसंत संपात, बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेदीय मैत्रायणी संहिता से वर्णित वसंत संपात की ज्योतिष की गणना की है। अब ज्योतिष के आधार पर वेदों के काल का गणना कहाँ से होता है। अब किसी को प्रश्न अगर होगा, ये आएगा तो वो क्या कहेंगे कि ये जो है नेट के सिलेबस में से, परंतु नेट के सिलेबस में से तो है, नेट के सिलेबस में वेदों का काल निर्णय है टॉपिक, मैं ये मानता हूं, परंतु उन्होंने यहां पर भी दे रखा है इसका वर्णन, ठीक है। हाँ, ईसा के लगभग 6500 ईस्वी वर्ष पूर्व में खगोलीय स्थिति रही होगी। फिर हरमन जैकोबी का नाम दिया है, जैकोबी ने 4500 वर्ष प्राचीन सिद्ध किया है। फिर तुर्किस्तान वैदिक में देवो, हाँ चेकोस्लोवाकिया इत्यादि। इसके बाद में देखेंगे आर्ष काव्य, रामायण, महाभारत इत्यादि का वर्णन किया है। सुवर्ण द्वीप, अब मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया सुवर्ण द्वीप कौन कौन से, जावा और बाली या इंडोनेशिया, नेपाल, ऐसे करके आपसे पूछ लिया, फिर क्या करेंगे आप कहोगे ये आउट ऑफ सिलेबस है। उनके प्रश्न यहीं से होंगे, इसी प्रकार के प्रश्न होंगे,
ठीक है, ये देखिए ऋग्वेद के ऊपर में दे रखा है 10 मंडल, 85 अनुवाक, 10,580 मंत्र, यजुर्वेद का सामयति प्रीणयति। और एक आपके में भी प्रश्न आया, हमारे वाले में भी प्रश्न था, अनियताक्षरम यजु, अनियताक्षरावसानम यजु आया था, आपके में भी प्रश्न आया था और हमारे वाले में भी प्रश्न था, और मैंने वो बताया भी था जब वैदिक साहित्य करवाई थी। ये देख रहे हैं, वेद का हो गया संगच्छद्वम संवदद्वम, हाँ सतमिन्नुसरदो अंतिदेवा जत्रान चक्रा जरसंतनु नामा, ये सारे मित्र से चक्षुषा समीक्षा मिहे महे। फिर उसके बाद माता भूमि पृथ्वी पृथ्वी पुत्रो हम, पृथिव्या पुत्रो हम, ये कितनी कितनी शाखाएं किसकी हैं, ये सब प्रश्न है। 24,000 से बना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज है दिखाने के लिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं। राम भक्त हो गया, ये सब हो गया। देखिए एक महाभारत पर हो गया, ठीक है, महाभारत के ऊपर में बोला है ये पंक्ति है, यदि है नास्ति तद तद न अन्यत्र यन्ने है नास्ति तद न क्वचित। ये पंक्ति बहुत बार इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम वगैरह की दृष्टि से। आदि काव्य, रामायण आदि काव्य, महाभारत इतिहास काव्य, पुराण धर्म ग्रंथ है, इतिहास पुराणाभ्याम, ये सब। ये देखिए मौद्वयम भौद्वयम चैव उत्तरम यत् समुद्रस्य। ये प्रश्न आप विश्वास नहीं मानोगे, जो आपका उसका था, मैंने करवाया भी था, इसका जाफराबाद वाला पेपर, उसमें ये पूछा हुआ था। आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें था ये प्रश्न। अब कोई अगर कहेगा कि उसके लिए क्या करो, विष्णु पुराण देखें, अब विष्णु पुराण खोजते रह जाओगे, विष्णु पुराण में कहां पर है ये, तो ये इस प्रकार के प्रश्न। हाँ ये देखिए, ये भी प्रश्न वहीं से आया था, जो जाफराबाद वाला पेपर जो था उसके अंदर में दोनों प्रश्न एक लाइन से थे, और यही प्रश्न थे या नहीं थे ज्योति जी? ज्योति जी हाँ जी सर, थे उसमें, वो मैंने देखे थे, वो आपकी वीडियो सारी था उसमें, ये क्वेश्चन आपने समझाया है। हाँ, तो यही सारे प्रश्न यहां से ही पूछा हुआ है। आप देखिए नाटका मतलब प्रकरण भाण व्यायोग, गद्य का पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य, 10 रूपक, रम्यानि वीक्ष मधुरांश्च, ये सारे इन्होंने। देखिए कालिदास कालिदास ने 2 महाकाव्य, कुमार संभव रघुवंशम, 3 नाटक, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी, विज्ञान शाकुंतलम, 2 खंड काव्य, ऋतु संहार, मेघदूत, अश्वघोष। ये देखिए ये सारे कालिदास युगीन प्रमुख कवि कौन कौन है? अश्वघोष, अभिनंद, कुमारदास, भर्तृमेंट, मातृदत्त। अब ये सब, इन सब में से हम लोगों ने अश्वघोष पढ़ लिया, अभिनंद पढ़ लिया, कुमारदास पढ़ लिया, लेकिन भर्तृमेंट और मातृदत्त हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ये देखिए राघव पांडवियम, मैं इसीलिए वो बोल रहा था ना, मैं करवा रहा था, ये रहा। देखिए भारवी प्रणीत क्रियार्थार्जुनीय, माघ प्रणीत शिशुपाल वध, रत्नाकर कृत हर विजयम, श्री हर्षकृत नैषधीय चरित, कविराज राघव पांडवियम, हाँ कविराज कृत राघव पांडवियम, ये सारे के सर ये सारे कौन सी क्लास की बुक है? 11वीं क्लास की बुक है, ठीक है। और 11वीं? आपका हाँ आख्यायिका इतिहास आश्रित होती है। दंडीकृत 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा, सुबंधु कृत प्रणीत वासव दत्ता, बानवट प्रणीत कादम्बरी, धनपाल प्रणीत तिलक मंजरी, सोड्डल कृत उदय सुंदरी कथा, संस्कृत की गद्यात्मक रचनाएं हैं। इसी प्रकार बानभट्ट कृत हर्षचरित, वामन भट्ट कृत वेम भूपाल चरितम तथा अंबिका तत्व्यास कृत शिवराज विजयम, ये सारी आख्यायिकाएं, ये तीनों आख्यायिकाएं और ये ऊपर की सारी कथाएं। तो ये सारा आपका प्रश्न कहां से पूछा जा रहा है? अब आप लोग कहोगे कि नहीं सर ये तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में से है। संस्कृत साहित्य का इतिहास में मानता हूं, संस्कृत साहित्य का इतिहास है, परंतु यहां पर हम अगर इसको ही कर लेते तो हमारा संस्कृत साहित्य का इतिहास भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा कवर? ये केवल भूमिका है, ये भूमिका में ऐसे ये सब है आपका। और मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट रुकिए, भूमिका के अंदर में ही ज्योति जी का एक प्रश्न था ना, उसमें दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए अब यहां पर प्रश्न कहां से बनेगा ये बताता हूं। कुशल प्रशासनम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 100वां सर्ग है। अब मान लीजिए कुशल प्रशासनम पाठ से
उन्होंने कोई सी पंक्ति लेकर के प्रश्न पूछ लिया। अब अगर प्रश्न उन्होंने कुशल प्रशासनम पाठ से पूछ लिया, हाँ, और वहां पर आपको प्रश्न जो पूछा हुआ है वो आपको आउट ऑफ सिलेबस लगे। क्यों? वाल्मीकि रामायण कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी पढ़ा दे आपको, मैं ये बोलूंगा अयोध्या कांड का 100वां सर्ग तो कोई भी नहीं पढ़ाएगा। कोई भी टीचर हो, कोई भी हो, कोई नहीं पढ़ाएगा। वो प्रश्न सबके लिए नया होगा। जिसने एनसीईआरटी पढ़ ली उसको तो समझ में आ जाएगा, जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है वो वाल्मीकि रामायण खोजता रहे। सर आते हैं लेसन में से क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेसन में से क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं बताऊं तो देखिए, सौवर्णो नकुला ये कहाँ का है? महर्षि व्यास पंचशत शास्त्री महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में से 92 और 93वां अध्याय का है। ठीक है, जाफराबाद वाला पेपर देखिए, जाफराबाद वाला पेपर मैंने बड़ी मुश्किल से खोज करके आश्वमेधिक पर्व तो कहाँ, कौन सा पर्व मैंने निकाला था आपको, आश्वमेधिक पर्व में से भी है, आदि पर्व में से भी है, तो वो सब जो पर्व थे वो सब पर्वों में से प्रश्न महाभारत, इतना महाभारत है, 1 लाख से ज्यादा श्लोक है, कौन पढ़ेगा इतना? तो वो नहीं है, वो यहीं से प्रश्न पूछे। सुक्ति सुधा, अब देखिए सुक्ति सुधा में क्या है? सदुपदेश परक सुभाषितों का चाणक्य नीति और हितोपदेश। इस पाठ में नहीं दिखा रहा हूं मैं आप। हरिओम, हरिओम, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। जी गुरुजी। हाँ, वो बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा, आजकल चल रहा है कार्य हमारे यहाँ पर ना, वायरिंग का काम चल रहा है इसका, इसलिए। तो अब ये उस दिन मुझसे बोल रही थी हितोपदेश के श्लोक है, तो हितोपदेश पूरा पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे सुभाषित है। अगर आप केवल इस पाठ के अंदर में चाणक्य नीति और हितोपदेश के ही श्लोक पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगा, समझ रहे हो? ऋतुचर्या, अब ये देखिए आकर ग्रंथ चरक संहिता से, अब चरक संहिता से आपको ये प्रश्न आ जाए, कोई प्रश्न आ जाए चाहे चरक संहिता से प्रश्न आ गया, अब चरक संहिता भी हमें पढ़ना पड़ेगा। वीरा सर्वदमनः, मैं ये केवल अभी पाठ नहीं दिखा रहा, थोड़ा सा दिखाने के लिए, हाँ, ताकि सब लोग जुड़ जाए। अब जुड़ चुके हैं लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि इस प्रकार से हमें अध्ययन करना है। आप लोग अगर अभी से ही एनसीईआरटी बुक्स थोड़ा टाइम मिले तो पढ़ना शुरू कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस समय में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, आपके मन के प्रश्नों का भी डाउट क्लियर कर सकता हूँ, सब चीज कर सकता हूँ। हाँ, नहीं तो फिर मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। मैंने लास्ट के 15 दिन इसी के लिए रखे। वीरा समदमनः अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या क्या? हरिओम, वंदना जी आप कुछ बोल रहे हो क्या? एनसीईआरटी के क्या क्या? सर आप एनसीईआरटी के नोट्स भी दोगे क्या बना के? नोट्स ठीक है, मैं बनाने बनवा दूंगा, कोई बात नहीं, नोट्स बनवा दूंगा। शुक शावको दंतः, ये देखिए ये भी कहाँ है? वश्यवाणी चक्रवर्ती महाकवि बाण भट्ट का है। अब देखिए, भव्यः सत्याग्रह श्रमः, 7वां पाठ, इसकी विदुषी लेखिका गांधी विचार श्रीमती पंडिता क्षमाराव प्रणीत, सत्याग्रह गीता। अब ये जो है पंडिता क्षमाराव के ऊपर में प्रश्न 3-4 प्रश्न आए हुए थे आपके पीजीटी एग्जाम में। क्यों संतोष जी, थे या नहीं थे? जी गुरुजी थे ना? अब वही प्रश्न ये देखिए यहाँ पर ये पाठ है, इस पाठ के और भी 1-2 पाठ होंगे उसके अंदर में होगा, निश्चित रूप में होगा। तो वहां से ये, अब मान लीजिए सत्याग्रह गीता, आपसे केवल इतना पूछ ले सत्याग्रह गीता किसका है, कोई नहीं कर पाएगा। जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी उसके लिए तो बिल्कुल ही नया होगा ये, ठीक है? तो इतना सरल प्रश्न ही होंगे, मैं ये बात मानता हूं, सरल ही प्रश्न होंगे, परंतु वो कठिन लगते हैं हमें क्योंकि हम जो है इस चीज को पढ़े नहीं होते। आधुनिक कवि भी वही पूछे गए हैं जो एनसीईआरटी में है। बिल्कुल सालू जी,
3 थे और आधुनिक कवि वही पूछे गए जो एनसीईआरटी में है। हाँ, मास्ती वेंकटेश अयंगार, ये कन्नड़ भाषा की लघु उपन्यास है उनमें से। ये भूमिका देखिए, अब यहाँ पे मथुरा प्रसाद दीक्षित कृत भारत विजय नाटकम, ठीक है। और ये भारत विजय, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। लघु कथा पर आधारित, दास प्रणीत, मिथ्याभाषी, ये सारे। समय प्रिया, भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग। हाँ, अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि, पाणिनीय शिक्षा। अब पाणिनीय शिक्षा, पूरा पाणिनीय शिक्षा इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये सब जो है हमारे शुरुआत में भूमिका के अंदर मैंने बताया क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या पाठ है, इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा, ठीक है। पाठ वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, ये रहा, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। हाँ, यद भूतम समय अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि, ठीक है। अब हम लोग चले आगे, आज का पढ़ाई करें। जी। देखिए, कल हमारा ये हो गया था, इसके आगे हम लोग चलेंगे अब। हाँ देवेंद्र जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हरिओम गुरु जी। हाँ हाँ, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं कहना चाह रहे? हाँ हरिओम गुरु जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हरिओम गुरु जी, हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम, नमो नमः, ठीक हाँ है। नमो मैं, नमः गुरु। हाँ हाँ, बोलिए। अभी आया था गुरु जी, बस जस्ट। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। अभी वही मैं इनको बता रहा था, एनसीईआरटी बुक्स के अंदर में से आए हुए हैं, तो वही चीज इनको हाँ जी, बता। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब देखिए, हम लोग कल कर रहे थे स्वरांत शब्दों को, यानी कि अजंत शब्दों को हमने कर लिया था। अब हमारा बाकी है हलंत शब्द, और दूसरा बाकी क्या है हमारा, सर्वनाम शब्द। हलंत शब्दों से पहले हम लोग सर्वनाम शब्दों को करेंगे। हलंत शब्दों के ऊपर में प्रश्न बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हलंत शब्द हमारे व्यवहारिक प्रयोग में नहीं है। ज्यादातर हलंत शब्द नहीं होता है, कुछ हलंत शब्द हम लोग प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। परंतु सर्वनाम शब्द ज्यादातर हमारे व्यवहार में प्रयोग में आता है, और सर्वनाम शब्दों पर निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग एक काम करेंगे, अभी आज ही मैंने देखा एक डीएसएसबी टीजीटी का पेपर, पुराना वाला 2018 वाला, उसमें शब्द रूपों से बहुत प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न। तो उस पेपर के अंदर में जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को भी आप लोग सॉल्व करिए, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, उसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब शब्द रूप का पता लग गया होगा, अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो, तो आप लोग सॉल्व करिए। उसके बाद जहां भी परेशानी होगी तब आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, सर्वनाम के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम शब्दों को सबसे पहले तो देखिए, कुछ जो होते हैं अजंत सर्वनाम भी होते हैं, कुछ हलंत सर्वनाम भी होते हैं, ठीक है। अजंत सर्वनामों में राम के बाद के जो शब्द है, सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही क्या? जी गुरु जी, कट कट के आ रही है, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, तो थोड़ा सा जी 1 मिनट रुकिए, 2-3 मिनट, 3 मिनट और है, कट जाएगा, उसके बाद मैं सही कर दूंगा, तब तक देख लेते हैं। हाँ, देखिए, एक तो सर्वाधीनी सर्वनामानी सूत्र होता है व्याकरण के अंदर में, उससे सर्वाधिक गण में पड़े गए शब्द है। सर्वनाम शब्द जो है ना, सर्वनाम, सर्व मतलब सब, वो जो होते हैं आपके सर्वनाम शब्दों में गिने जाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? सर्वह। देखिए, अब सर्वह का शब्द रूप कैसे चलता है, एक चीज है, मैं कल बता रहा था एक का शब्द रूप, तो याद हो उसमें क्या करना है, यहाँ पे चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, ये 3 जगहों पर चेंजेस आते हैं, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी। इसमें स्मयी होता है,
इसमें स्मात होता है, इसमें स्मिन होता है। स्मई, स्मात और स्मिन। ठीक है, एक सूत्र है गसी गसो स्मात स्मिनो, वो नहीं, गसी गसो स्मात स्मिनो नहीं, हाँ सर्वनामना स्मई, स्मई से आदेश होता है ये, और गसी ये आपका गसी ग्यो स्मात स्मिनो, यहां पर स्मिन आदेश सप्तमी में होगा और स्मात आदेश यहां होता है। ठीक है, पंचमी में स्मात और सप्तमी में स्मिन, ये 3 जगहों पर ये 3 आदेश होते हैं। बाकी सारा रूप एक जगह पर और है, ये सर्वे, यहां पर बहुवचन में क्या बनेगा? सर्वे। ठीक है, बहुवचन में बनेगा सर्वे। अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? नहीं गुरुजी अब नहीं ठीक सर, है। ठीक आ रही है। ठीक आ रही है ना? सर्वे, सर्वे शब्द यहां बनता है सर्वः सर्वौ सर्वे। वैसे राम का करेंगे तो रामः रामौ रामाः, यहां पर रामाः बनेगा, परंतु यहां पर सर्वे बनता है। ठीक है, और बाकी शब्द रूप सेवान होता है, यहां पर सर्वे साम बनेगा, रामाणाम बनता है, जहां पे ऐसा हो जाता है ना, सर्व शब्द जो है वहां पर शाम आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका बहुत सारे जगहों पर शाम आते हैं, सुट का आगम होता है, सुट का आगम होकर के सर्वनामना सुट, ऐसे करके आपका एक सूत्र है, उस सुट के द्वारा में आमी सर्वनामना सुट, आमी सर्वनामना सुट, आम प्रत्यय परे रहते सर्वनामों में सुट का आगम होता है, सुट का। तो इससे सुट का आगम हो गया, टॉ की संज्ञा हो गई, ऊ की संज्ञा हो गई, बचता है स, और ये वाले श को